प्रियंका हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। प्रियंका जी, जो बात दो तरह की सामने आई, एक तरफ आरडब्ल्यूए से जुड़े लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तो डिफाइन ही नहीं है कि आरडब्ल्यूए का स्वरूप, उसका अधिकार दिल्ली के अंदर है क्या, और ये बड़ा ऐलान किया गया है। दूसरा, अगर इतने ही आप जनता के हाथ में उनको हक देना चाहते हैं, ताकत देना चाहते हैं, तो फिर अपने कैंडिडेट क्यों उतार रहे हैं? ये बीजेपी आपसे पूछ रही है। दोनों सवालों के जवाब। समीर जी, सभी को नमस्ते। समीर जी, पहले तो ये एक नया स्टेप है, एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है, हम लोग हमेशा नई चीज लेकर आते हैं, इसमें सबको साथ देना चाहिए। हाँ। ये हमने एक सिमिलर मॉडल एसएमसी में भी क्रिएट किया था। आपको ध्यान होगा, एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जहां पर स्टेक होल्डर्स हैं। 16 लाख दिल्ली के पेरेंट्स जो सरकारी स्कूल के हैं, वो चुनाव करके 12 पेरेंट्स को चुनाव करके भेजते हैं। उनमें साथ में जो स्टेक होल्डर्स, बाकी स्कूल का प्रिंसिपल रहता है, स्कूल का टीचर रहता है, एक एनजीओ का वर्कर रहता है, वो उनको दिल्ली सरकार फंड देती है और वो आगे डिसाइड करते हैं कि स्कूल। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्कूल की मेंटेनेंस कैसे होगी, स्कूल का किस गेस्ट टीचर की जरूरत है या किस स्पेशल टीचर की जरूरत है, उनको अपने बच्चों की नीड्स का बेस्ट पता रहता है। सिमिलरली एक आरडब्ल्यूए का ये सिस्टम होगा जो मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा। आरडब्ल्यूएस में भी उनको बेस्ट पता होता है लोकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, कहाँ लाइट नहीं है, कहाँ सड़क खराब है, कहाँ पानी की प्रॉब्लम है। तो ये लोकलाइज, डिसेंट्रल कर दिए हमने पावर। तो मुझे भाजपा से ये क्वेश्चन पूछना है कि वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से इतना उनको प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। अजय सहरावत हमारे साथ जुड़े हुए, बीजेपी के प्रवक्ता। अजय जी, जो बातें कही जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से, आपके बगल में ही प्रवक्ता बैठी हुई है, उस हिसाब से तो एमसीडी चुनाव में अगर वादों की बात करें तो आम आदमी पार्टी आपसे कहीं आगे निकल रही है। भले आप कह दे एडवर्टाइजिंग एजेंसी पार्टी है ये, और जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब दीजिए। देखिए, इनके वादे हमेशा ऐसे होते हैं कि कर देंगे, यमुना साफ एक दिन कर देंगे, दिल्ली का प्रदूषण हटा देंगे, लेकिन किया क्या? दिल्ली में ठेके खोल दिए। यमुना में क्या हुआ? सिलिकॉन डिफॉर्मर का केमिकल मार करके उसको छठ पूजा के लिए साफ करने की कोशिश करी गई। दिल्ली को साफ पानी दे देंगे, दिया क्या? वसंत कुंज जैसे पॉश कॉलोनी में जिनके नाम भी कावेरी और यमुना के नाम पर फ्लैट्स हैं, वो आज टैंकर माफिया के अधीन है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के जितने भी वादे थे, 2020 के गारंटी कार्ड पहले खत्म हो जाते, फिर 2022 के। अजय, एक सीधा सा सवाल कि आरडब्ल्यूए को अगर शक्तिशाली बनाया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? वो कह रहे हैं सीधे जनता तय करेगी कि भाई उनके एरिया में किस काम की सबसे ज्यादा जरूरत है। मिनी पार्षद बना देंगे एक तरह से। आज ये मिनी पार्षद बनाने की बात करेंगे, कल ये मिनी एमएलए बनाएंगे, कल ये मिनी सीएम और फिर मिनी पीएम की बात करेंगे। ये पॉलिटिकल दाव है, सिर्फ पॉलिटिक्स में आकर के इस तरह की बातें कह देना, लेकिन काम की और डिलीवरी की बातें ना करना। ये मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि गवर्नर की पोस्ट भी नहीं होनी चाहिए, एलजी भी नहीं होने चाहिए। इस तरह की एनार्किस्ट जो सोच है, इस तरह की जो इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जो एजेंडा की सोच है, मुझे लगता है उससे विजिबल है क्लियरली कि वो काम नहीं करना चाहते। किसके वादों में, दावों में दम लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी या बीजेपी? कांग्रेस के पास भी जाएंगे, उनके प्रवक्ता भी है नीचे। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसके वादों में दम है, लेकिन जिस तरह से 2-4 दिन बाकी रह गए हैं चुनाव के, बड़ी हंसी आ रही है कि इतनी नई नई उच्च विचार निकल रहे हैं। तो मेरा कहना है कि एमसीडी को लेकर के इतना सारा मंथन होता रहा है इतने सालों से। कई बार उसका सीला जी ने बंटवारा किया, फिर एक किया गया। और अगर इस तरह के उच्च विचार जो भी, चाहे बीजेपी की तरफ से हो चाहे इनकी तरफ से हों, कि मिनी पार्षद का वो देंगे या पता नहीं क्या विधायक देंगे, तो इससे अंदाज़ा होता है कि वोट पड़ने के 3 दिन पहले जो इस तरह की बातें की जाती हैं, कोई लॉन्ग टर्म किसी भी स्टेट का या किसी भी जिले का, राज्य का अगर कोई दीर्घकालिक विकास होता है तो उसके लिए बहुत पहले से प्लान वो चीज़ें की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि वोट देने के 3 दिन पहले आप ऐसा कहेंगे दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना देंगे। अब तक जो काम नहीं कर पाए थे। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।